ओके। तो आज हम जो है ना इस पे स्टार्ट करते हैं। हमने इसकी सारी सेटिंग्स देखी हैं, ठीक है। तो जब आप लॉगिन करोगे तो ये सेटिंग का ऑप्शन है, इसके अंदर एडमिन के अंदर आपके पास सारी सेटिंग होती है। जनरल सेटिंग्स है सबसे पहले हमारे पास, ठीक है। जनरल सेटिंग्स में हमारे पास सबसे पहले हेल्प डेस्क रिब्रांडिंग है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो है ना हमारा पोर्टल नेम आ रहा है, ठीक है। हम इसको चेंज कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, हमारा पोर्टल का एड्रेस आ रहा है। लाइक अभी हमारा ऑर्गेरो लिमिटेड फ्रेश सर्विस .com आ रहा है, ठीक हो गया। हम अपना डेट फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, टाइम फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, अपनी करेंसी सेट कर सकते हैं, टाइम जोन है, टिकट आईडीज़ का हम फॉर्मेट दे सकते हैं, ठीक है। और एजेंट्स का पोर्टल और रिक्वेस्टर्स का पोर्टल भी हम जो है ना उसके अंदर ब्रांडिंग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक हो गया। ये हमारा सारा हेल्प डेस्क डेस्क से रिलेटेड है, ठीक है। उसके अलावा आप लैंग्वेज अगर कोई और चूज़ करना चाहो, लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हो, ठीक हो गया। हमने अभी इसकी सेटिंग्स को नहीं छोड़ना क्योंकि अभी हमने इसकी सेटिंग्स पे सारी सेट चीज़ें सेट की गई हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं हेल्प हेल्प डेस्क सिक्योरिटी। हम हेल्प डेस्क सिक्योरिटी को चेक करते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी के अंदर जो है ना लॉगिन मेथड्स है हमारे पास, ठीक है। हम लॉगिन किस किस मेथड से कर सकते हैं। हम फ्रेश सर्विस का लॉगिन डिटेल्स यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। और हम गूगल साइन अप से ना गूगल अकाउंट से हम जो है ना वो लॉगिन कर सकते हैं। हमने सेशन टाइम आउट को डिसेबल किया हुआ है। अगर हम इसे इनेबल कर देते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद जो है ना वो सेशन जो है ना वो सारा जो है ना वो हो जाएगा, खुद ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर देता है चीज़ को, ठीक हो गया। अच्छा, ऑथेंटिकेशन फॉर पब्लिक यूआरएल्स मतलब ओनली लॉग्ड इन यूजर्स टू एक्सेस पब्लिक टिकट्स। मतलब जो आपके अकाउंट पे आपके लिंक पे जो टिकट जनरेट हुए हैं वो जो आपके लिंक से लॉगिन होगा ना, जो एजेंट होगा, जो एजेंट होगा, जो रिक्वेस्टर होगा, उन्हीं को शो होंगे जो आपके लिंक से लॉगिन हुए हैं। अदरवाइज आप पब्लिक नहीं आप कर सकते इनको। पब्लिकली आपको सबको शो हो तो आपने नहीं शो किए हुए, ठीक है। अच्छा, एडमिन की नोटिफिकेशन जो है ना वो अगर नोटिफिकेशन कोई भी अगर यहाँ से इनमें से कुछ भी होता है तो वो नोटिफिकेशन जो है ना हमने सेट किए हुए कि सॉफ्टवेयर एडमिन को जाएगी, ठीक है। अब जिसका भी सॉफ्टवेयर एडमिन रोल होगा ना उसको ये नोटिफिकेशन जाएगी कि उसने साइन अप किया, साइन इन किया, या सेशन जो भी है मतलब टिकट वगैरह जनरेट किया, वट एवर जो हमने उसके साथ जनरेट करवाना, ठीक है। अब ईमेल नोटिफिकेशन आ गए हमारे पास आ गए। अच्छा, ईमेल नोटिफिकेशन में ना हमारे पास डिफरेंट टाइप की नोटिफिकेशंस हैं। रिक्वेस्टर्स नोटिफिकेशन, रिक्वेस्टर कौन होता है? रिक्वेस्टर वो होता है जिसने हमें किसी भी सर्विस या किसी भी क्यूरी, जो कोई भी क्यूरी किसी किस्म की भी जो हमें अपलोड करता है इन द फॉर्म ऑफ टिकट, ठीक है, वो होता है रिक्वेस्टर। यानी अब आपको कोई इशू है ना, तो आपको कोई इशू है तो आप जो है ना जब आप टिकट अपलोड करोगे तो आप रिक्वेस्टर हो गए, ठीक है। एक मिनट यार, इसको मैं सॉरी। तो टिकट बेसिकली जो है ना रिक्वेस्टर के नोटिफिकेशन जो है ना हमने रिक्वेस्टर मैंने आपको डिफाइन कर दिया। तो उसके नीचे हमने उसकी नोटिफिकेशन सेट करनी है। लाइक अगर रिक्वेस्टर को ये जो है कोई भी यूज़र जो है हमारा कोई भी एम्प्लॉय जो है वो कोई भी टिकट नया जनरेट करता है तो उसकी नोटिफिकेशन आनी चाहिए, ठीक है। वो कमेंट करता है तो आनी चाहिए, ठीक है। उसका सॉल्व हो गया तो उसको नोटिफिकेशन जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यूज़र एक्टिवेशन ईमेल जो है ना वो जानी चाहिए, मैं कहता हूँ वो भी जानी चाहिए, ठीक है। उसकी भी नोटिफिकेशन जानी चाहिए। रिक्वेस्टेड आइटम स्टेज चेंज मतलब स्टेजेस होती हैं हर टिकट की। एक अपलोड हुआ है उसके बाद एडमिन के पास गया, उसने आगे किसी को साइन किया, सारी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। उस स्टेजेस की अपडेट भी जानी चाहिए, ठीक है। इसी तरह हमारा जो है ना एजेंट नोटिफिकेशन है, सेम ऐसे ही चलेगा कि एजेंट कौन होता है। एजेंट जो है ना मतलब तुम एजेंट हो, आप लोग एजेंट हैं जो इसको मतलब रिजॉल्व कर रहे हैं किसी भी टिकट को, ठीक है, जो इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक हो गया। उसके सारी जो है ना रिप्लाई मेल्स हैं। उसके अलावा रिप्लाई टेम्पलेट्स हैं, एजेंट रिप्लाई टेम्पलेट है यहाँ पे, ठीक है। ये एजेंट रिप्लाई टेम्पलेट कौन सा है आपको दिखा देता हूँ मैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ना, सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली एक जनरेटेड टेम्पलेट है। वो क्या कहता है कि टिकट का सब्जेक्ट जाएगा एजेंट के पास, रिक्वेस्टर का नेम जाएगा और टिकट का यूआरएल जाएगा। उस पर क्लिक करेगा तो टिकट जाके देखेगा, ठीक हो गया। इसको हम अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये इसकी फील्ड्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, सही है। ये सीसी नोटिफिकेशन मतलब किसी और को साथ सीसी किया तो उसको भी नोटिफिकेशन जाएगी, ठीक है। अब टिकट्स के बाद हमारे पास एसिड आते हैं। एसिड एसिड में हमारे पास जो है ना
क्या कहते हैं वारंटी एक्सपायरी का नोटिफिकेशन हमने एक्टिवेट किया हुआ है। मतलब हम किसी भी कोई भी प्रोडक्ट डालते हैं इन्वेंट्री में, तो उसकी इन्वेंट्री एक्सपायर होने लगी होती है, तो एक्सपायरी जो डेट हमने उसकी डाली हुई है ना, उसका नोटिस हमें जाएगा थोड़े दिन पहले या एक दिन पहले या उसी दिन के, यार इसकी वारंटी आज एक्सपायर हो जाएगी या कल एक्सपायर हो जाएगी। ठीक हो गया। टास्क, हमने कोई भी टास्क जनरेट किए किसी के लिए, ठीक है, किसी लाइक मुझे एक टिकट आया, मैं एडमिन हूँ, ठीक है, मैंने वो किसी एजेंट को साइन कर दिया, उसके लिए वो टास्क बन गया, ठीक है, कि ये आपने ये काम करके देना है, तो वो उसकी नोटिफिकेशन उसको जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास परचेज ऑर्डर्स हैं। परचेज ऑर्डर्स क्या होते हैं? परचेज ऑर्डर्स होते हैं बेसिकली कोई भी किसी भी चीज़ का मतलब आप जो है ना कोई भी चीज़ परचेज करने लगे होते हैं, उससे पहले एक रेट लिस्ट लेके आते हैं या उसके बाद एक इनवॉइस होती है आपके पास, ठीक है, तो वो आपका परचेज ऑर्डर है जिसपे उसकी डिटेल और उसकी प्राइसिंग और सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। ठीक हो गया। नोटिफाई व्हेन आइटम्स और ऑर्डर, आप सबसे पहले कोई भी चीज़ परचेज करनी है उसकी आप कंपनी में जो है ना सबसे पहले वो देते हैं, डिटेल्स देते हैं कि यार ये मैंने प्राइसेस लिए हैं डिफरेंट वेंडर से, उनकी ये प्राइस हैं, जिसकी वो होती है ना क्या कहते हैं प्राइस, जिसकी इनवाइस जो है ना एक्सेप्ट होती है, हमेशा लो प्राइस प्राइस वाले की एक्सेप्ट होती है, ठीक है, मैक्सिमम ऐसे ही होता है। उस जिसकी एक्सेप्ट होती है ना, उसके बाद उसको हम आइटम ऑर्डर करते हैं, उसका नोटिफिकेशन जाएगा, उसके बाद वो आइटम हमें दे जाता है, उसका नोटिफिकेशन जाएगा, अगर ऑर्डर हमने कैंसिल कर दिया तो उसका भी नोटिफिकेशन जाएगा। तो ये सारी जो है ना वो परचेज ऑर्डर। अब उसके नीचे ऑर्डर अवर ड्यू रिजेक्टेड और सेंड फॉर अप्रूवल, ठीक है। अब ये डिफरेंट 3 स्टेजेस हैं उसकी, ठीक है, उस स्टेजेस के ऊपर जो है ना टेम्पलेट बने हुए हैं सिस्टम के अंदर, तो आप इसको भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये फॉर्म फील्ड्स आ जाती हैं। फॉर्म फील्ड्स क्या है? कोई भी फॉर्म है, मतलब कोई भी टिकट, टिकट अपलोड करने का, मतलब किसी ने टिकट भेजना है तो उसका एक फॉर्म है, उसकी फील्ड्स हैं, उसको आप अपनी मर्ज़ी से मतलब आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह प्रॉब्लम्स हैं कोई, उनकी फील्ड्स को सेट करना है, चेंज फील्ड्स को सेट करना है, रिलीज़ फील्ड्स को सेट करना है, ये एक फॉर्म का फॉर्मेट है, किसी भी टिकट को अपलोड करने कुछ भी करने का फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट को आप जो है ना मतलब उसमें कोई भी फील्ड ऐड कर सकते हो, कोई लिंक ऐड कर सकते हो, मतलब किसी भी चीज़ का, ये ड्रैग एंड ड्रॉप फील्ड्स हैं, इसमें ये ऑप्शन है, आप कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है ये एसएलए पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। एसएलए पॉलिसीज़ जो है ना वो सिक्योरिटी लेवल एग्रीमेंट, बेसिकली एसएलए स्टैंड फॉर सिक्योरिटी लेवल एग्रीमेंट्स, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ हैं हमारे पास, लेकिन हम इसमें अपनी पॉलिसीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिसीज़ में हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके अंदर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, हमने अभी इसका टाइटल दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट एसएलए पॉलिसी, ठीक है। उसके अंदर हम किसी भी टिकट की, किसी भी इशू की, किसी भी उस चीज़ की प्रायोरिटीज़ को मेजर कर सकते हैं, लाइक अगर किसी ने अर्जेंट किया हुआ है तो वो 1 से 2 घंटे में रिज़ॉल्व होनी चाहिए, ठीक है, बिज़नेस आवर्स में। ठीक हो गया। हाई है तो 2 से 4 में होनी चाहिए, मीडियम है 4 से 6 में चाहिए, लो है तो 4 6 से 8 घंटे में रिज़ॉल्व होने चाहिए, मतलब 1 दिन के अंदर रिज़ॉल्व होने, ठीक है। और उसके अलावा हमने नीचे एक नोटिफ़िकेशन सेट करवा दिया, अगर टिकट जो है ना वो 2 घंटे के अंदर 2 घंटे रह रहे हैं और किसी ने उस पे कोई वर्किंग नहीं किया, तो रिपोर्टिंग मैनेजर को और असाइन्ड एजेंट को एक और नोटिफ़िकेशन चला जाए, ठीक है। और 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग मैनेजर को एक और जो है ना रिज़ॉल्व टिकट अगर रिज़ॉल्व नहीं हुआ टाइम पे, ठीक है, तो उसकी भी नोटिफ़िकेशन चला जाए। इस तरह आप अपने और भी रूल्स बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। ये बेसिकली इनकी रूल्स हैं या ऑटोमेशन जो चल रही होती है आपकी, ठीक है। इसे पॉलिसीज़ कहते हैं, एसएलए पॉलिसीज़। बिज़नेस आवर्स, यहाँ पे हम अपने ऑफ़िस के जो है ना बिज़नेस आवर्स सेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमने जो 2 अपने ऑफ़िसेज़ सेट किए हैं, एक यूके में जो हमारा ऑफ़िस है और एक पाकिस्तान में। ठीक हो गया। हम लेट्स सपोज़ अपने पाकिस्तान ऑफ़िस का जो है ना डिटेल्स चेक करते हैं, उसके बिज़नेस आवर्स क्या हैं। उसमें हमने टाइम ज़ोन सेट किए हुए हैं, सब कुछ सेट किए हुए हैं। हमारे 5 वर्किंग डेज़ हैं। उसके जो बिज़नेस आवर्स हैं वो हमने सेट किए हुए हैं, ठीक है, 12 से 8 तक। ठीक हो गया। सैटरडे संडे ऑफ है इसलिए हमने अनटिक किया हुआ है। ठीक हो गया। उसके नीचे हमारे पास ये सारी लिस्ट आ रही है जैसे इसमें हॉलीडेज़ होते हैं, ताकि इसको ऑटोमेटिकली पता चल जाए कि इस दिन हॉलीडे था। ठीक है? और वो आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे कि लेट्स सपोज़ टिकट जनरेट नहीं हुआ, रिज़ॉल्व नहीं हुआ, जो हॉलिडे में वो ऑटोमेटिकली टिकट को फॉरवर्ड कर देगा। ये टैग्स हैं बेसिकली किसी भी चीज़ को कोई भी टैग लगाने के लिए, मतलब टिकट्स में ऐड करने के लिए रिक्वेस्टर का टैग है, टिकट का टैग है, ये डिफरेंट टैग्स हैं, ठीक है? तो ये आप इसमें जो है ना टैग ऐड कर सकते हो, एजेंट है, तो ये आप टैग जो है ना इसमें बना सकते हैं। अच्छा, सर्विस कैटलॉग आ गया हमारे पास।
सर्विस कैटलॉग में हमारे पास वो सारे सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट है जो हम किसी भी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं, जिनकी यूज़र रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे ये इंस्टॉलेशन चाहिए, ठीक है? तो वो जो है ना उसके ऊपर सर्विस कैटलॉग के ऊपर जो है ना आपने क्या करने के सारे जो है ना सॉफ्टवेयर जो इसके अलावा भी आप ऐड कर सकते हो, लाज़मी नहीं है, ठीक है? ये सबसे पहले ऑटोमेटिकली इनके अंदर इनकी डिटेल्स इन्होंने डाली हुई हैं, ठीक है? ये इसका सर्विस कैटेगरी है, ठीक है? ये इसका आइटम नेम है, ठीक है? और ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसकी डाली हुई है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डाली हुई है, इसकी कॉस्ट अगर कोई है तो कॉस्ट डाली हुई है, ठीक है? एस्टिमेटेड डिलीवरी डिलीवरी आवर्स डाले हुए हैं, कितनी देर में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? उसके अलावा इसमें कोई कस्टम फ़ील्ड ऐड करनी है वो कर लो, कोई और चीज़ ऐड करने के लिए, ठीक है? एडिशनल आइटम इसके लिए कोई चाहिए मतलब इसको इंस्टॉल करने के लिए कोई हार्डवेयर चाहिए, कोई फर्दर चीज़ चाहिए वो है, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है ना इसके अंदर चीज़ें अपनी सेट कर सकते हो, सेटिंग्स कर सकते हो और ये आप अपडेट कर सकते हो। इसी तरह आप अपने पास जो है ना सर्विस कैटलॉग में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स और ऐड कर सकते हो ऐड न्यू करके, ठीक है? वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ से आप ऐड आइटम करना चाहते हो, ऐड सर्विस करना सर्विस जो वो है जो यहाँ साइड पे लिस्ट हुई हुई है, कैटेगरीज़ हैं। आइटम वो है जो एक सर्विस के अंदर आ रहा है लाइक हार्डवेयर के अंदर जो है ना मेरे पास ये चीज़ें आ रही हैं, मॉनिटर आ रहा है, माउस आ रहा है, ये हार्डवेयर के अंदर आ रही हैं, ठीक है? इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ें हैं जो लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो आप ऐड कर सकते हो। सिंपल है ऐड न्यू पे जाओ और ये सारी चीज़ों की डिटेल डालो जो भी फॉर्म दिखे, उसको ऐड कर लो। अब आगे आते हैं एम्प्लॉयज़ ऑनबोर्डिंग। एम्प्लॉयज़ ऑनबोर्डिंग में जो है ना वो आप इसमें बेसिकली इसमें छोटा-सा हायरिंग प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है? हायरिंग प्रोसेस ये है कि इनिशिएट योर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस रिपोर्टिंग मैनेजर एम्प्लॉयज मतलब ये एक हिरार्की है इसके पास ना व्हाट विच ग्रुप डज द एचआर मैनेजर बिलोंग्स ठीक है यहाँ पे आप इसको डिफाइन कर दो एचआर टीम ठीक हो गया इसको कंटिन्यू कर दो अच्छा ये यहाँ पे आप डिफाइन कर दो कि ये इसका जॉब टाइटल है ठीक है ये एम्प्लॉय का नेम है ठीक हो गया इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ये इस तरह से आप जो है ना ये बेसिकली ये पूरी जो मतलब कोई भी बंदा हमारे पास आता है उसकी हिरार्की डिफाइन कर रहे हो आप ठीक है कि वो कैसे आता है उसकी डिटेल्स क्या हैं कब वो आया था इस तरह की सारी चीज़ें हिरार्की इसमें जो है ना डिफाइन हो जाती है सो सपोर्ट चैनल आ गया अच्छा सपोर्ट्स चैनल में हमारे पास जो है ना डिफरेंट टाइप के वेज हैं कम्युनिकेशन करने के लेकिन हम जो यूज़ करेंगे इसमें जो है ना हम करेंगे ईमेल और सपोर्ट पोर्टल ठीक है और फ़ोन कॉल भी हम यूज़ कर सकते हैं अभी चैट का हमने फीचर यूज़ नहीं करना अभी हमने इतना फर्दर नहीं अभी फ़िलहाल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो तो हम ईमेल यूज़ कर रहे हैं और सपोर्ट पोर्टल कर रहे हैं ठीक हो गया इसको आप अपने हिसाब से आगे जाके फर्दर सेट भी कर सकते हो चीज़ों को हमने भी ये वाली ईमेल कॉन्फ़िगर की हुई है हमें कोई भी टिकट जनरेट होता है ना इस लिंक के ऊपर ईमेल करेंगे तो वो हमें इस मेल पे करेंगे ना तो वो इस पे ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी ठीक है तो वो टिकट जो है ना हमें यहाँ पे शो हो जाएगा अगर किसी ने टिकट जनरेट करना है डायरेक्ट तो वो हमें इस पे मेल करेगा ना चीज़ें डाल के तो वो ऑटोमेटिकली इस पे फॉरवर्ड होगा और वो टिकट ऑटोमेटिकली यहाँ जनरेट हो जाएगा सही है इसी तरह आप इसमें फर्दर न्यू ईमेल सेटिंग्स डाल सकते हो उसमें न्यू ईमेल्स ऐड कर सकते हो इसको सीसी बीसीसी कर सकते हो ठीक है तो ये हमारी जो थी ना इसमें एडमिन के अंदर हमारी जनरल सेटिंग्स थी जो अभी तक हमने देखी हैं